गाइस इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में देखिए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वाई डबल डैश प्लस 4 डबल डैश वाई डैश सॉरी वाई डबल डैश प्लस 4 डैश प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको कह रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो गाइस ये बताइए कितना ऑर्डर का है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है ये कितनी ऑर्डर का है? ये गाइस ये सेकेंड ऑर्डर का है और ये क्या है आपका लीनियर भी है। ठीक है, तो इसका जो है आप इस तरह से इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए d2y अपॉन dx² प्लस 4 dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं और ये प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लिखिएगा? देखिए तो गाइस इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा d² प्लस 4d प्लस 4 और ये y इक्वल टू 0। इस तरह से होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इस क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में इस तरह से भी लिख सकता है। y डबल डैश को आपको इस तरह से भी लिख सकता है f डबल डैश x प्लस 4f डैश x प्लस क्या है आपका ये प्लस 4f ऑफ x इक्वल टू 0। इस तरह से भी आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख सकता है। तो गाइस ये और ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही है। तो बताइए इसका जो है एंड इसमें क्या है, इट सोल्यूशन क्या होगा एंड इट सोल्यूशन क्या होगा इसका बताइए? तो गाइस सोल्यूशन आपका हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, इसी तरह से एक्चुअल में आपका जो होगा इसका भी आपका क्या होगा, y की जगह पे क्या है एफ डैश एक्स है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे y इक्वल टू एफ डैश एक्स है, तो ये एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y ही होगा। इसका सोल्यूशन भी आपका यही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, ये दोनों सेम ही है। कभी इस तरह से भी देके पूछ सकता है, कभी इस तरह से भी देके आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन आपको y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x आ गया, इसका भी सेम ही हो गया। ठीक है, तो असल में हमको निकालना क्या है? असल में हमको जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइस, इसका जो है ऑक्सिलरी निकालेंगे। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका दिया हुआ है, तो ऑक्सिलरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल डी को जो है स्मॉल m में रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पे कैपिटल डी यहाँ पे है, तो इसको अगर एम डी के जगह पे अगर हम m पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये m² हो जाएगा, ये 4m हो जाएगा और ये प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे गाइज ये हो जाएगा और ये आपका क्या है, y की जगह पे आपका क्या हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा। ऑक्सिलरी जब लेते हैं तो y को 0 लिखते हैं। तो गाइज ये रूट आपका निकल जाएगा m-2 और ये -2 निकल जाएगा इसका। ठीक है, सो CF क्या हो जाएगा? सो CF आपका क्या होगा बताइए? CF इक्वल टू आपका हो जाएगा C1 प्लस C2x और ये आपका हो जाएगा e का पावर -2x। PI आपका क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये समझ में आ गया? PI आपका इक्वल टू 0 होगा। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा इसका? जनरल सोल्यूशन क्या होगा बताइए? जनरल सोल्यूशन जो है y इक्वल टू ये C1 प्लस C2x और e का पावर -2x प्लस 0, ये हो जाएगा जनरल सोल्यूशन। ठीक है, आप y की जगह पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन, f ऑफ x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू C1 e का पावर 2x, इसको इस तरह से इस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा, प्लस C2x e का पावर -2x और ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है जनरल सोल्यूशन आ गया। तो गाइज मान लीजिए नोट में एक देखिए, अगर आपको नोट देखिए, अगर आपको पहले नोट देखते हैं। नोट में क्या कह रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछे
Li सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी। तो आपको क्या बताया था, जब Pi 0 हो तो y1 और y2 ही Li सोल्यूशन हो जाता है। किस तरह से देखिए, जब P 0 हो जाता है क्या हो जाएगा, P1 अगर 0 हो जो इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, y1 एंड y2 क्या हो जाएगा, y1 एंड y2 ही Li हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, e का पावर -2x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा y2 इक्वल टू हो जाएगा आपका x e का पावर -2x। ये आपका Li सोल्यूशन है। x e का पावर -2x आर दी Li सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये क्यों है Li सोल्यूशन, इसलिए Li सोल्यूशन है ये। गाइज आपको बताए थे Li सोल्यूशन के लिए आप रॉन्स्कियन चेक कीजिए। अगर इसका रॉन्स्कियन चेक कीजिएगा तो ये नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये आपका Li सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया। ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको हम सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आप इसको पॉज कीजिए और अच्छा से लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो है इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये इसको आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।